श्री प्रेमानंद महाराज जी ने साफ साफ कहा कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी आज के टाइम पे जो पवित्र होंगी। क्या उनका इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना सही है? हम मानते हैं कि आपको लिव इन रिलेशनशिप नहीं पसंद है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहां तक सही है? उन्होंने साफ साफ तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना कहा। सबसे पहले तो समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। जब एक लड़की और एक लड़का अपनी मर्जी से एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही रूम में शादी से पहले समय बिताते हैं तो उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। भारत जैसे देश में इसको गैर कानूनी नहीं माना जाता है, यानी कि इसको कोई भी अपराध नहीं माना जाता है। और आज के समय में शहरों में लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, लेकिन ये एक यूरोपीय सभ्यता है जो भारत के संस्कृति को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। भारतीय पारंपरिक सभ्यता लिव इन रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय शादी को आस्था और विश्वास का बंधन माना जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय पारंपरिक सभ्यता कभी भी स्वीकार नहीं करती। वहीं आज के कुछ यंग जनरेशनों का कहना है कि अगर हम किसी को शादी से पहले परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि हमारा और उनका रिश्ता ऐसे ही जीवन भर चलेगा? इसीलिए शादी से पहले किसी को अच्छी तरह से समझ लेना, परख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ हमारा जीवन भर का रिश्ता हो जाता है, ताकि शादी के बाद तलाक जैसी कोई घटना ना हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर मैं तलाक का, डाइवोर्स का इतिहास उठाकर देखूं तो साल 1960 में जो पूरे देश में तलाक होता था वो कहीं एक साल में 1 से 2 केस होता था। वहीं अगर 1990 में इसको देखा जाए तो वो 1 से 2 केस बढ़कर 100 से 200 केस, मतलब एक साल में पूरे देश में 100 से 200 केस होते थे तलाक के। ठीक है, उसी का अगर मैं 1990 मतलब 10 साल बाद और अगर देखूं तो 1990 में वही 100 से 200 से जो केस होता था वो 1000 से 2000 बढ़कर के हो गया। लेकिन आज मैं बात करूं साल 2025 की, तो भारत की जो आबादी है वो है 143 करोड़, जिसमें से 70 से 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं। अगर मैं उनका 1% भी उठा करके देखूं तो 70 से 72 लाख लोग ऐसे हैं जो तलाकशुदा हैं। अब अगर मैं उनका पर ईयर परसेंटेज निकालूं तो 10 से 12 लाख ऐसे केसेस आते हैं जो ऐसे रिपोर्ट किए जाते हैं जो तलाक के होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 1960, 1980, 1990 के दशक में शादी से पहले कोई भी लड़का लड़की बात करना, मिलना जुलना तो छोड़ो, वो देखते भी नहीं थे, उनको देखने का भी नहीं, क्योंकि तब घर वालों की मर्जी से, पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती थी। लड़की और लड़का को तभी पता चलता था जब उनका फर्स्ट नाइट होता था, यानी शादी का दिन होता था, तब उनको पता होता था कि ये मेरा जीवन साथी है या मेरी जीवन संगिनी है। तो उस टाइम के तलाक को आप देख लो और आज के टाइम के तलाक के कैटेगरी को देख लो, कितनी ज्यादा तलाक हो रही है। उसके बाद में अब बताइए कि क्या तलाक के डर से या हमारा रिश्ता ना खत्म हो जाए इसके डर से कई सारे लोगों के साथ में, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, कई सारे लोगों के साथ में लिव इन में रहना, उनको परखना है, उनको जानना, उनको समझना, इस चीज को लेकर के कई सारे लोगों से संबंध बनाना कहां तक ठीक है? इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं हमारे साधु संत, और आज के जनरेशन को ये बात बहुत बुरी लगी। तो अगर सरकार ना सही, अगर हमारे साधु संत आगे बढ़कर इस तरह के गंदगी को मिटाना चाहते हैं, समाज से मुक्त कराना चाहते हैं, तो कहाँ गलत बात है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, मैं पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को पूर्ण समर्थन करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।